नमस्कार मित्रों, मेरे फ्रंट गार्डन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखिए 20 जुलाई है। तो आज अभी तक मैं जो बरसात की सब्जियां छत पे लगाई हूँ, तो अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं ऐड की हूँ। तो चलिए आज 20 जुलाई के दिन मैं अपने छत की सब्जियों के लिए जो गोबर की खाद होती है, काऊ डंग कंपोस्ट, उसी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं जो काऊ डंग कंपोस्ट गोबर की खाद होती है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है गोबर की खाद काऊ डंग कंपोस्ट, जिसमें कि सारा न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होता है एक हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए या फलने फूलने, मतलब हर स्टेज पर इस काऊ डंग कंपोस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं गोबर की खाद के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। यदि आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आप देखे होंगे, और नए होंगे तो जा कर के आप चैनल पर देख सकते हैं, गोबर के खाद के बारे में जान सकते हैं यदि आप नहीं जानते होंगे तो इस गोबर की खाद में सारा मतलब विटामिन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन हमारे पौधों को क्या करता है कि ग्रोथ करता है हमारे पौधे। इस नाइट्रोजन का जब हम प्रयोग करते हैं अपने पौधों पर तो हमारे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं। तो आज मैं इसी गोबर की खाद का तो दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो सॉलिड रूप में इसी तरह से डालते हैं, वो कभी मैं जब अपने पौधों पर यूज करूँगी तो आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में बनाते हैं। तो आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ अपने सारे पौधों के लिए, क्योंकि बरसात की जितनी भी सब्जियाँ मैं लगाई थी वो अब लगभग फर्टिलाइज़र देने लायक हो गई हैं। तो चलिए आज 20 तारीख है, तो मैं आज शाम को इसे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रख रही हूँ। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले तो आप गोबर की खाद ले लें। यदि आप गांव से होंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा, लेकिन यदि शहर में रहते होंगे तब भी आप इसे खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होगा बहुत ही कम कीमत में। तो ये गोबर की खाद ले लें। और देखिए ये मुझे ज़्यादा पौधों में ऐड करना है ये फर्टिलाइज़र। तो देखिए ये बड़ी सी बाल्टी है और पानी में भर दी हूँ पूरा इसमें। तो मैं इस फर्टिलाइज़र को मैं इंडोर आउटडोर सभी पौधों में दूंगी, सभी मतलब सारे पौधों में अपने गार्डन के। तो देखिए इस तरह से पानी भर ले, जितनी भी आवश्यकता हो आपको, जैसे कि आप थोड़ा पौधा लगाए हो तो थोड़ा ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। तो मेरे पास ज़्यादा पौधे हैं तो देखिए इस तरह से पानी भर ली हूँ। और इस गोबर की जो खाद है ये लगभग एक केजी से ज़्यादा ही होगी। तोली तो नहीं हूँ मैं, लेकिन अंदाजन बता रही हूँ 1 केजी से ज़्यादा होगी। तो ये गोबर की खाद बस इसी पानी में इस तरह से छोड़ दें, पूरा डाल दें और इसे इस तरह से स्टिक से हिला दें ताकि इसमें पानी में सारा ये कंपोस्ट जो काऊ डंग कंपोस्ट है अच्छे से मिल जाए। अब इस तरह से मिला करके हमें क्या करना है कि कम से कम बहुत जल्दी आपको यूज करना है। तो 24 घंटे बाद ये आपका फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली फर्टिलाइज़र आपका 24 घंटे बाद तैयार हो जाएगा। तो कम से कम आप 24 से 48 घंटे तक ज़रूर से इस काऊ डंग कंपोस्ट को भिगा करके रखें इस तरह से पानी में। इसके बाद ही आप अपने पौधों में प्रयोग करें, नहीं तो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 दिन तक भी इसे भिगा करके रख सकते हैं। तो इस तरह से भिगा दी मैं, और इसे भिगा करके आप छायादार स्थान में रखें, धूप नहीं लगनी चाहिए इस फर्टिलाइज़र पर। और मान लीजिए इसे क्या करें कि दिन में 2-3 बार जब भी आपको समय मिले तो इस तरह से किसी स्टिक से हिला दें, और इसके बाद हिलाने के बाद इसे ढक देंगे इस तरह से। देखिए ढक करके छायादार स्थान पर कहीं पर भी रख सकते हैं, इसमें से बदबू नहीं आती है। तो इस तरह से मैं रख रही हूँ 24 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी ही इसे यूज करना है। और हाँ, बारिश के समय क्या होता है कि इस समय बारिश हो नहीं रहा है हमारे यहाँ 3-4 दिन से, तो इसे जल्दी से यूज कर दूँगी ताकि बारिश न पड़े इसके बाद। तो चलिए मिलते हैं 24 घंटे बाद। दोस्तों 24 घंटे बाद देखिए ये गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रखी थी, तो देखिए बनकर के तैयार है। ढक्कन को देखिए हटा दें, और इसके बाद देखिए इसी स्टिक से मैं चलाती थी, और इस बार मैं इस फर्टिलाइज़र को 24 घंटे बाद ही यूज करूँगी। तो एक बार फिर से हिला दें इस तरह से यूज करने से पहले। और देखिए इसका कलर एकदम ब्लैक कलर का हो गया है, क्योंकि एकदम बारीक पाउडर बना कर के मैं स्टोर करके रखी हूँ, आप लोग जानते ही होंगे, देखे होंगे। तो देखिए जितना मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र लूँगी इस काऊ डंग कंपोस्ट का, और उतना ही पानी लूँगी। तो देखिए ये 1
2, 3, ये 4 मग ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया काऊ डंग कंपोस्ट का। और ये 4 मग सादा पानी है। 1, 2, 3, 4। देखिए ये डाइल्यूट हो गया। अब आपस में इस तरह से 2-4 बार मिला दें। और मिलाने के बाद अब लेके चल रही हूँ छत पर। तो देखिए मैं कैसे सारे पौधों में इसे यूज करूँगी। और जैसे देखिए यदि आप 24 घंटे तक भिगो रहे हैं तो जितना फर्टिलाइज़र रहेगा उतना ही सादा पानी लें। यदि मान लीजिए आप 48 घंटे भिगो रहे हैं तो 1 मग फर्टिलाइज़र और 2 मग सादा पानी डाल करके डाइल्यूट करें। और इससे भी ज़्यादा दिन तक 4-5 दिन तक इस फर्टिलाइज़र को भिगा करके रख रहे हैं आप, तो उसमें जैसे जैसे दिन ज़्यादा दिन तक रखेंगे वैसे वैसे पानी की मात्रा जो है कि बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं छत पर, छत के सारे पौधों में डालते हैं। ये दोस्तों जो मैं काऊ डंग कंपोस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ तो वो सभी पौधों में मैं ऐड करूँगी। चाहे वो सीडलिंग जो तैयार करी उसमें भी, देखिए ये छोटा है इसमें भी, और जो बड़ा है उसमें सब में, मतलब सारे पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। चाहे छोटे बड़े व चाहे कोई भी पौधा हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और सब्जियों वाले पौधे, किसी भी पौधे में आप किसी भी स्टेज में आपका पौधा हो, छोटा हो बड़ा हो, आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का ऐड कर सकते हैं। और किसी भी मौसम में। लेकिन जब बारिश का मौसम में आप यूज कर रहे हैं इस फर्टिलाइज़र का तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि जिस समय बारिश थोड़ी बंद रहे उसी समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज करें। नहीं तो यदि लगातार बारिश में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो यही होगा कि जैसे कि आपका फर्टिलाइज़र पौधों पर ज़्यादा असर नहीं करेगा और वो बारिश के पानी के साथ उसके जो पोषक तत्व रहेंगे वो सब बह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा जब देखें कि बारिश के समय में बारिश बंद है और नहीं हो रही आपके एरिया में बारिश, तो उस समय आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। और अन्य मौसम में कभी भी आप कर सकते हैं। और देखिए शाम के समय ही ऐड करें फर्टिलाइज़र, क्योंकि रात भर का समय मिल जाता है पौधों को और वो अच्छी तरह से इसके पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और आपका पौधा किसी भी स्टेज में हो आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो सिर्फ यदि आपके पास गोबर की खाद, काऊ डंग कंपोस्ट है, तब भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। छत पर सब्जियां उगा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो चलिए अभी मैं सारा ये फर्टिलाइज़र और सारा नीचे से ला करके मिला करके सारे पौधों में ऐड कर लूँगी, इसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो आप पौधे की जड़ में दे सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को, दूसरा इस काऊ डंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कि आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने सारे सब्जी वाले पौधों पर, किसी भी पौधों पर। तो देखिए स्प्रे करने के लिए क्या करें, इसे थोड़ा सा छान लें क्योंकि इसमें बहुत सारा खरपतवार है, तो ये आपके स्प्रेयर में जाएगा तो स्प्रेयर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से छान लें। छानने के बाद आप इसे स्प्रेयर में इस तरह से भर दें। स्प्रेयर में भरने के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप सारे पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे करने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है पौधों पर। तो एक बार करिएगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए इस तरह से स्प्रेयर करेंगे हम सारे पौधों पर इसी काऊ डंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। वैसे मैं बहुत सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी बनाकर डाल भी चुकी हूँ चैनल पर, और यदि आप नए हैं तो देख सकते हैं। और आगे भी मैं जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे आपको शेयर करती रहूँगी, आप देखते रहिएगा। तो देखिए इस काऊ डंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र देखिए इस तरह से स्प्रे कर दें सारे सब पौधों पर, अपने सब्जियों वाले और किसी भी जो भी पौधा आप लगाए हों। बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इस फर्टिलाइज़र को आप एकदम पौधे के पास डालें, मतलब इधर उधर न जल, क्योंकि पौधा अभी छोटा छोटा है और ये लिक्विड है तो कोई नुकसान नहीं करेगा। सॉलिड रहता तो थोड़ा उस पौधे से दूरी बनाकर हम डालते हैं, और जब डालेंगे तो ज़रूर से शेयर करेंगे। इस तरह से सारे पौधों में स्प्रे करूँगी मैं। और देखिए इस फर्टिलाइज़र को आप इस तरह से कटिंग देखिए लगाए हुए हैं और उसकी ग्रोथ चालू हो गई है कटिंग की, तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये गर्मी में मैं जो सिंगोनियम के पौधे का
कटिंग लगा के गई थी। तो देखिए जीवित है बेचारा, आई थी तो एकदम सूखा हुआ था, लेकिन साफ कर दी और थोड़ा सा पानी दे दी तो फिर से ये बढ़ने लगा। देखिए अभी इसमें देखिए यहाँ पे जड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये मतलब अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा मैं इस तरह से, और जो भी कटिंग लगाई थी वो लगभग ख़राब हो गया, लेकिन ये बचा हुआ है और ये अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये कटिंग हो गई, जब ग्रोथ करने लगी कटिंग आपकी तभी डालिएगा। और वहाँ उधर एक सीडलिंग है मेरी, तैयार हो रहे हैं सब। तो देखिए ये भिंडी का कुछ सीडलिंग तैयार कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये छत पे नहीं, फ्रंट गार्डन में लगाना है मुझे। लगा था भिंडी, लेकिन वहाँ पे इतनी छाया है ना कि बारिश हुई और ख़राब हो गए सब पौधे। तो इतना मैं सीडलिंग यहाँ पे तैयार की हूँ। तो यहाँ पर भी मैं अभी ये डाल दी हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र को। और यहाँ देखिए जो बीज मैं जर्मिनेट करने के लिए डाली थी, तो गेंदा का तो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गया है, लेकिन तुलसी और ये दौना जो है कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा हुआ है। और पपीता जो है वो तो अभी निकला नहीं है, और ना ही अमरूद निकला है। तो जब भी निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और सारे पौधों में जो छत पे मैं लगाई हूँ, सारे पौधों में ये इस फर्टिलाइज़र को मैं दूंगी। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे यदि काऊ डंग कंपोस्ट हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें। लिक्विड फर्टिलाइज़र से बहुत ही फ़ायदा होता है हमारे पौधों में, क्योंकि जब हम सॉलिड रूप में कोई भी चीज़ जैसे हम ग्रहण करते हैं तो वो उतनी थोड़ा समय लेता है पचने में और हमें लाभ देने में। उसी तरह से पौधे भी होते हैं। तो लिक्विड जब हम पौधों पर डालते हैं तो वो तुरंत ही उस पर असर दिखना आपको चालू हो जाएगा अपने पौधों को। तो इस तरह काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप भी अपने सारे पौधों पर ज़रूर से एक बार प्रयोग करिएगा। और प्रयोग करने के बाद रिजल्ट कैसा मिला आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो, अच्छी लगी हो तो यही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वाचिंग।